सबसे पहले हम रिलेशनशिप देखेंगे। 3 जो टेम्परेचर स्केल आपको दिख रही हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, उन तीनों में रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, मतलब अगर एक स्केल की वैल्यू आपको दी है तो आप दूसरे स्केल की वैल्यू में उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट थर्मामीटर। That will be equal to temperature scale minus freezing point divided by boiling point minus freezing point of सेकेंड थर्मामीटर। ठीक है, तो हम इन तीनों में रिलेशनशिप देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल, इन तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, केल्विन स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, केल्विन स्केल का यहाँ पे देख लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट है 273 और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 373। ठीक है, सेल्सियस स्केल का आपका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तीनों स्केल में से किसी का भी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो आप इजीली फार्मूला बना सकते हैं। तो फार्मूला बनाते हैं, सबसे पहले केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर स्केल किसका हम देख रहे हैं, केल्विन का, तो सबसे पहले क्या आएगा K माइनस केल्विन स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 273 केल्विन, दैट विल बी डिवाइडेड बाय केल्विन स्केल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका 373 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 273। ठीक है, अब किसके साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं हम, सेल्सियस स्केल के साथ में। तो टेम्परेचर स्केल क्या है, सेल्सियस स्केल का C, फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100, फिर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0। ठीक है, तो ये दोनों किसके बीच में रिलेशनशिप हो गया, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में।